बड़े नए नए रूप में लोग आ रहे हैं। आज अखबारों में देखा, कल कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी देखने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी से कोई शायद क्या मीर जाफर या जाफर करके कोई व्यक्ति यहाँ पर आए। क्या है, मिस्टर जाफर है कि मीर जाफर, या ठीक से जानते नहीं है उनको, शायद राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। उन्होंने बड़ा अजीब तरह से अपनी बातों को रखा। उनके नेता, जिनको 70,000 करोड़ का घोटालाबाज कहते हैं, फिर उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। इनके पास एक नया फिगर आ गया 77,000 करोड़। अब अदानी उदानी के साथ रहते रहते ये लोग 1,000 करोड़ तो ऐसा कहता है कि पहले हम लोगों को जिस प्रकार से दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा के समय में घर से 20 रुपए 25 रुपए मिलते थे, उसी तरह का ये लोग आजकल 77,000, 2,000, 1.5 लाख करोड़, सरकार को 15 लाख करोड़ राइट ऑफ कर देती है। तो ये गजब गजब का आंकड़े का नया नया खेल आ रहा है। लोग ये भी भूल जा रहे हैं कि कौन सा घोटाला कब हुआ। और सबका फिगर भी लेके आ रहे हैं। मनरेगा घोटाला से शुरू किया, जो मुंडा जी के जमाने का है। माइंस घोटाला, अब तो चीजें बहुत जल्दी सामने आएंगी। जो रघुवर जी के समय का है। कंबल घोटाला, जो रघुवर जी के समय का है। खाद्यान्न घोटाला रघुवर जी के समय का है। और कुछ अधिकारी का भी नाम लेते हैं। मतलब अब तो ये साफ हो गया कि कल ईडी को, सीबीआई को कल क्या करना है, ये टास्क अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जारी हो रहा है। स्पेसिफिक नाम लेकर अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है। मुझे जहां तक याद है कि ये सभी अधिकारी अर्जुन मुंडा के समय में जिम्मेवार पद पर थे, रघुवर जी के जमाने में भी जिम्मेवार पद पर है, और चूंकि अब हमारी सरकार है तो इसमें भी जिम्मेवार पद। ये साफ जाहिर हो रहा है कि जब पेशा कानून की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरना धर्म कोड के बारे में बात हो रही है, तो लोग बौखला गए। आप देख रहे होंगे कि लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति हो, कनीय अभियंता नियुक्ति हो, सचिवालय नियुक्ति हो। तो उस वक्त में सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरे
एग्जीक्यूटिव को डिमोरलाइज करने के लिए अब ये तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि जब इतना पुख्ता सबूत है तो आपकी एजेंसियां कर क्या रही थी इतना दिन से? एक राजनीतिक प्रवक्ता के पास में फैक्ट एंड फिगर की भी जानकारी, वो नाम लेकर बताते हैं, हर हेड में एक सम भी बताते हैं कि इतना 100 करोड़, इतना 1000 करोड़। मेरे बड़े भाई, आप हाई कोर्ट में जाकर पीआईएल क्यों नहीं दाखिल करते? जब ईडी ने, सीबीआई ने, सीवीसी ने, डीआरआई ने, इनकम टैक्स ने आपको जब सारे चीजें उपलब्ध करवा दी है तो आप न्यायालय क्यों नहीं जा रहे? आप बरगला किसको रहे? जो चरित्र था ना मीर जाफर का, वही काम हो रहा है, यथार्थ में उतर रहा है, धोखा देने का, झारखंड के लोगों को धोखा देने का, झूठ और फरेब को बढ़ावा देने का। पूरा का पूरा एक तंत्र बुना गया है कि सरकार को टॉपल करो, अस्थिर करो, लोगों का काम ना हो पाए, लोगों को रोजगार ना मिल पाए। महिलाएं जो आज आत्मनिर्भर बन रही है फूलो झानो आशीर्वाद योजना से, बच्चियां सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति से, तो उसको अस्थिर करो, क्योंकि यह कल्याण विभाग का काम। अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। जो मन में आ रहा है उड़ के आते हैं यहां पर। भाजपा के कार्यालय में बैठ के क्यों कहते हो? खेत खलियान में जाके बोलो, जंगल देहात में जाके बोलो, लोग खदेड़ेंगे। आपका नेता को कोई सुनने वाला नहीं। आप अखबार में ही खाली बोलेंगे। मैं तो खुला चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता गांव टोला खेत खलियान में घूमकर दिखा दे, यहां के मूलवासी आदिवासियों में क्या आक्रोश है, उसको समझ में आ जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहां का नेता नहीं कहता है
बाहर से लाया जा रहा है। दिल्ली से बुलाया जा रहा है। हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश को आजाद करने के लिए इसी झारखंड के गोमो से निकले थे। और जाके नारा दिए थे दिल्ली चलो। तो झारखंड के लोगों ने भी अब उस नारे को पकड़ लिया और 2024 में दिल्ली चलो के आह्वान के साथ जनता उनको जवाब देगी। धन्यवाद। दादा, एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि सारा कुछ फैक्ट है उन लोग के पास, ये तो वो लोग कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? तो अगर वो गलत है तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? देखिए, मैं उन शब्दों का तो प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि भाजपा का कॉपीराइट है अब शब्दों पर। लेकिन बोला जाता है ना कि यदि आपको कोई काट ले तो आप उसको नहीं काटते। अब तो न्यायालय में गए हुए हैं, और न्यायालय से हम लोगों को तो भरोसा है ही। लेकिन उनको ये तय करना पड़ेगा ना कि किस एजेंसी ने और किन लोगों ने उनको ये फिगर भी दिया, मतलब दोनों फिगर दिया, पैसे का भी फिगर दिया और अधिकारी का भी फिगर दिया। ये फिगर मिला कहां से? और यदि है तो इतना दिन क्या हो रहा था? नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, ये सब जुमला था क्या? दादा, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि आपके कार्यकारी अध्यक्ष जा नहीं रहे हैं ईडी कार्यालय, उनके बार बार बुलावे, उनके पास अगर जाके डंके की चोट पे कहते बताओ क्या बात है तो क्लियर हो जाता। जिस तरीके से माइनिंग वाले में आए और गए और आए, अभी ना जाना ही तो सवाल खड़ा कर रहा है कि ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं। जब कुछ नहीं है छुपाने का तो बहुत कुछ है बताने को। आप बेवजह हमको तंग करेंगे और हम आपके सामने मजबूर हो जाएंगे क्या? आप मेरे छवि के साथ मेरे पूरे कार्यकाल में आप यदि परेशान हो गए तो अब आप पर्सनल वार कर रहे हैं, सिलेक्टिव वार कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे पास जो ऑप्शन है न्यायालय का, हमने वहां जाने का फैसला किया। सरना धर्म को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। निश्चित तौर पे देखिए, ये हमारी मांग भी है और हम लोगों ने विधानसभा से इसको पारित भी कराया था। लेकिन आप लोग को मालूम ही है कि आजकल राजभवन भी किस तरह से काम चल रहा है। आज भी राजभवन का एक फैसला आया है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता,
लेकिन सहज समझा जा सकता है कि यदि सरना धर्म कोड को अगली जनगणना में यदि स्थान नहीं मिलेगा तो पूरे आदिवासी समाज की पहचान को ही समाप्त करने की जो भाजपा की जो साजिश है वो सामने आ जाएगी।